नमस्कार साथियों, इस समय हम वाराणसी के शास्त्री घाट पे हैं और यहाँ पे देश के एक महान इंजीनियर शिक्षाविद सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के समर्थन में समाजवादी पार्टी के बाबा साहब भीम वाहिनी के जो सदस्य हैं और युवा समाजवादी लीडर हैं, वो लोग उनके समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल किए हैं। आज हम उन्हीं लोगों से सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, किस तरह का आंदोलन है? हमारे यहाँ जो दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ सोनम वांगचुक जी, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, हम नौजवानों के मार्गदर्शक हैं, वो लगातार आज 19वें दिन भूख हड़ताल में बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में पेपर लीक हो गए, लेकिन ये भारत सरकार पेपर माफियाओं, शिक्षा माफियाओं पे नकल नहीं कस रही है। ये भारत सरकार, इसे ये जाहिर होता है कि भारत सरकार इसमें खुद शामिल है पेपर लीक मामले में। ये भारत सरकार के सारे पे ही पेपर लीक हो रहा है। आप बताइए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। वो अपने तो नहीं, अपना सारा सुखद जीवन छोड़ के अगला बुढ़ौती में बैठे हैं भूख हड़ताल पे, ठीक है। लेकिन हम लोग का भी कर्तव्य बनता है, हम लोग का भी धर्म बनता है कि उनके लिए जो है कि हम लोग आए सड़कों पे। आज हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल रखे हैं। अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, नहीं सुनेगी, तो हम लोग यहीं पे जो है कि आमरण अनशन पे भी बैठने का कार्य किया जाएगा। एक तरफ इस देश में अन्ना हजारे का आंदोलन चला, तो उससे राष्ट्रीय मीडिया ने काफ़ी कवरेज किया और पूरे भारत में एक बड़ा न्यूज़ बना दिया, और एक तरफ इनका जो आंदोलन है, इस पर राष्ट्रीय मीडिया भाव नहीं दे रही है। तो क्या आप भारतीय मीडिया मत कहिए उसे। उस समय की जो मीडिया थी ना, वो मीडिया थी, और इस समय की जो मीडिया है ना, अडानी अबानी की मीडिया है। इस समय की मीडिया गोदी मीडिया कहा जाता है। अंजना कश्यप को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ईमानदार बोल देते हैं तो उसको बुरा लग जाता, चिढ़ जाती है। तो उस समय मीडिया थी, इस समय सब बिकाऊ हो गए। मीडिया को राष्ट्रीय खबर जो है, इतना बड़ा खबर है, कुछ नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इशारा नहीं आएगा चलाना है, तो मीडिया का हैसियत है चला दे खबर। आए कौने मीडिया को हैसियत है कि मोदी के खिलाफ चला दे धर्मेंद्र प्रधान? इस टॉपिक पे जो है राष्ट्रीय मीडिया कोई भाव नहीं दे रही है। जो सोशल मीडिया है, अरे मीडिया है, वही हिंदुस्तान के बर्बादी में सबसे बड़ा रोल है तो वो भारतीय मीडिया का रोल है। हिंदुस्तान के नौजवानों के और किसानों के बर्बादी में सबसे बड़ा रोल है तो भारतीय मीडिया का रोल है। कहीं न कहीं लोकतंत्र के अंदर छुरा घोटने का काम भारतीय मीडिया कर रही है। एकदम सरकार के सारे पे समझिए, भारत की सरकार लोकतंत्र समाप्त करने कगार पे आई है। अब कहाँ लोकतंत्र बचा है? हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग शहादत दे रहे हैं, हम लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं लगातार, और देते रहेंगे। ये जो है कि लोकतंत्र चलने वाला देश है, इनके हिटलर साइज चलने वालों में से नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। यहाँ के छात्र नौजवान आज घर द्वार सब बाल बच्चा छोड़ के काहे सड़कों पे हैं? लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब मिलेंगे उनसे, सोनम वांगचुक से? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब मंगाए तब मिलेंगे। 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम पार्टी के सांसद विधायकों को सबको भेज रहे हैं वहाँ पे हाल चाल लेने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फोन पे वार्ता किए कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है देश के लिए, आप पी लीजिए, खा लीजिए। यह गुंडों की सरकार, गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी बात। हम लोग भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप भोजन ग्रहण कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग मस्त रहेंगे। उन लोग, हमारे लोग का अच्छा पढ़े लिखे हमारे बाल बच्चे वही लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो उनको स्वस्थ रहना हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। या जो आंदोलन हो रहा है, भारत में 2 तरह के आंदोलन दिखे। एक अन्ना हजारे का आंदोलन दिखा और एक सोनम वांगचुक का। एक आंदोलन को मीडिया खूब कवरेज देती है और एक आंदोलन को मीडिया कोई कवरेज नहीं देती। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात बता रहे हैं आप लोग के साथ, समस्या देखिए यही है। आपको 2 आंदोलन दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले किसानों के लिए समाजवादी पार्टी के नेता, हम लोगों के नेता हैं हरीश मिश्रा जी, उन्होंने आंदोलन किया, समस्या का हल हुआ। तो आंदोलन हर जगह चल रहा है। आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, आंदोलन को एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, जो कि समाजवादी पार्टी अब उतर चुकी है आंदोलन में, और ये सही दिशा देने का काम करेगी। देखिए, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो आरएसएस की तरफ से था, आरएसएस की तरफ से स्पॉन्सर्ड आंदोलन मैं उसको कहूँगा, क्योंकि उसके बाद भी तमाम तरह की समस्याएं देश के अंदर आई, लेकिन अन्ना हजारे जी नहीं दिखाई दी। आज दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई। सोनम वांगचुक के लिए एक शब्द तो बोल सकते थे, क्या वो शब्द बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला ना। तो इसलिए मैं उसको कहूँगा कि वो स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित करके किया गया था। लेकिन आज जो सोनम वांगचुक जी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो वहाँ पे धरने पे बैठे हुए, उन्हीं के समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि आप लोग भी यहाँ पे उपवास रखिए, आप लोग भी धरने पे बैठिए। हमारी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पहुँच भी रहे, जैसा आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। और दूसरी बात जो ये है कि केंद्र में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दमनकारी सरकार है। इनकी नीतियाँ दमनकारी नीतियाँ हैं। तो इन ऐसी नीतियों के खिलाफ
जो उतर के लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर सकता है वो हम समाजवादी लोग ही कर सकते हैं, और हम समाजवादी लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि अब इस आंदोलन में हम लोग उतर चुके हैं। आज देश के छात्रों का, नौजवानों के भविष्य का आंदोलन है, और यही भविष्य जो है हमारे देश को आगे लेके जाएगा। आज आप बताइए, अगर आपके घर का बच्चा या हमारे घर का बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है, जो सरकार की कमियां हैं वो आप देखिए कि परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, इसके पीछे सरकार की कमी है कि नहीं है, ये सवाल जनता से पूछने वाला है। एक चीज़ और है, सोनम वांगचुक पे एक फिल्म बनी थी 3 इडियट, उसमें जो 3 हीरो ने रोल किया था, हाँ। वो लोग उनका नाम लेने में, ट्वीट करने में आज डर रहे हैं, और साइड रोल करने वाला एक व्यक्ति जो था वो उनके साथ खुल के आया साथ। देखिए, अब यही समस्या है, डर हर व्यक्ति को है। भारतीय जनता पार्टी डर की राजनीति कर रही है। बताइए देश में किसको डर नहीं है? अभी आप सही से भारतीय जनता पार्टी को दिखा देंगे, नहीं दिखा पाएंगे आप, क्योंकि आपको डर लगेगा कि हमारे चैनल ना बंद हो जाए, हमारे ऊपर कोई जांच ना आ जाए, हमें किसी FIR में न फंसा दे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि डराओ, डर से देश नहीं चलता है, देश असहमतियों से चलता है। हीरो है वो कागजी हीरो है, वो सामाजिक हीरो नहीं है। अब ये तो आप ही बता रहे हैं कि वो हीरो है फिल्म में, फिल्मों के हीरो है। असली हीरो कौन निकला? सोनम वांगचुक निकले, असली हीरो जो आज उसके पक्ष में बोले, जो आज धरने पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ व्यक्ति, असली हीरो वो है कि जो फिल्मों में दे करके, फिल्में बना के 200-300 करोड़ रुपए हम भारतीयों को कमा लिया, वो है। ये बताइए, उनके नाम पे कमा सोनम वांगचुक देश के असली हीरो हैं, और उस हीरो का हम लोग सम्मान करते हैं, और उसी हीरो के सम्मान में हम सभी समाजवादी लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, और एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भाई, इस आंदोलन को आप समाजवादी पार्टी से कितना समर्थन देते हैं? संपूर्ण समर्थन देते हैं। अगर ये आंदोलन नहीं रुका, भूख हड़ताल नहीं रुका, तो आगे क्या होगा? हम सभी समाजवादी साथी दिल्ली को और कुछ करेंगे, और उन नौजवानों से भी अपील करेंगे, उन नौजवानों के गार्जियंस को अपील करेंगे कि सोनम वांगचुक ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए और दिल्ली के लिए कुछ करना चाहिए। उनका वजन 8.5 किलो घट गया है, स्वास्थ्य गिर रहे हैं, ऐसी स्थिति में खतरा बढ़ रहा है उनके ऊपर, तो आप क्या संदेश देंगे? जल्द से जल्द भारत की सरकार को उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य भी हो सके। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये नहीं सुनेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सोनम वांगचुक के जो आंदोलन है उस पर भाजपा ध्यान दे, उनके स्वास्थ्य गिर रहे हैं और उनकी स्थितियां बिगड़ रही है, और जब तक अगर उनके आंदोलन को ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आज एक दिवसीय आंदोलन है, जरूरत पड़ने पर हम आगे भी आंदोलन करेंगे और भरपूर आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।